बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पहले पाकिस्तानी के आईएसआई को उन्होंने बांग्लादेश में आने दिया और अब वे चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बनाने में जुट गए हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बनाने में जुट गई है। ढाका ने चीन को भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास नदी परियोजना में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। यह कॉरिडोर भारत की मुख्य भूमि और पूर्वातर के 7 राज्यों से जोड़ने का संपर्क मार्ग है। यूनिस का ये कदम साफ बताता है कि वह किस तरह से उनके इरादे भारत के खिलाफ खतरनाक हैं। बीते सप्ताह शुक्रवार को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान यूनिस ने जिनपिंग से कहा कि ढाका बांग्लादेश में निवेश करने और बांग्लादेश के आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए अधिक चीनी कंपनियों के स्वागत का भरोसा दिया। यूनिस ने चीन की सरकारी कंपनियों को तिस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनर्द्वारा परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। तिस्ता एक नदी है जो भारत के सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो मोहम्मद यूनिस के ये इरादे अब आपको बताएंगे। चिकन नेक जिस पर रणनीति ये बनाई जा रही है वो कितना महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण आखिरकार क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि चिकन नेक को लेकर ही चर्चा अधिक हुई। भारत का चिकन नेक पर दुश्मन की लगातार नजर बनी हुई है। इसी को लेकर लगातार जो है वो मंथन किया जा रहा है। साल 2016 में बांग्लादेश गए थे चीन के राष्ट्रपति और जिनपिंग क्या मास्टरमाइंड है देखिए। बीआरआई के तहत बांग्लादेश में 38 अरब डॉलर का निवेश हुआ। उसके साथ ही तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में 12 रोड चीन ने बनाए हैं। बांग्लादेश की 12 जो सड़कें हैं वो चीन ने बनाई हैं। 21 ब्रिज और 27 पावर प्लांट भी चीन ने बांग्लादेश में बनाए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में 700 से ज्यादा चीन की कंपनियां हैं। चिकन नेक पर कैसा खतरा मंडरा रहा है वो देखिए। ढाका के जरिए बांग्लादेश पर चीन का $6 बिलियन का कर्ज भी है और इसी के साथ यूनिस कर्ज उतारने के लिए चिकन नेक साजिश रच रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कर्ज किस तरीके से चीन का उतारा जाए और चीन की तो यही पुरानी रणनीति रही है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। भारत के चिकन नेक पर दुश्मनों की नापाक नजरें लगातार बनी हुई हैं और ऐसे में यहाँ पर किसी मुर्गी के गर्दन जैसा आकार का ये पूरा नजर आता है, इसलिए इसको चिकन नेक जो है वो कहा भी जाता है। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है ये चिकन नेक और इसी को लेकर अब मंथन किया जा रहा है। ढाका के जरिए इसी पर घात लगाए बैठे हैं। रणनीति इसी पर बन रही है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है ये पूरा चिकन नेक और ऐसे में सबसे ज्यादा अधिक खतरा यहीं पर मंडराता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लंबाई 60 किलोमीटर है। इसके साथ अगर बात की जाए तो इस कॉरिडोर की लंबाई 60 किलोमीटर की है। यहीं के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मोहम्मद यूनिस जो कि खुद को बचाना चाहते हैं और खुद को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ के आर्मी, बांग्लादेश के आर्मी, बांग्लादेश के छात्र जनता जो है वो मोहम्मद यूनिस के खिलाफ जाने लगे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनिस को कहीं से तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा खुद को वहाँ पर काबिज रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए यही है कि फिलहाल चीन के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि चीन खुश हो जाए और बदले में किसी भी तरीके से मोहम्मद यूनिस को बचा लिया जाए। और इसी के लिए अब चिकन नेक को लेकर जो है मंथन किया जा रहा है। दोनों तरफ से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा लगती है चिकन नेक से। इसी के साथ महत्वपूर्ण है बेहद 1947 में बंगाल विभाजन के बाद अस्तित्व में आया था ये और उसके बाद से सभी की निगाहें इस पर रही। 1975 में सिक्किम भारत का ये का राज्य बना और तब से यहाँ पर जो कॉरिडोर है उसको लेकर बवाल भी बचता रहा है। चुंबी वैली भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब क्या रणनीति रहने वाली है इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे खास मेहमानों के साथ रुख करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। शुरुआत करेंगे अनुज माथुर सर, आप ही से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, मोहम्मद यूनिस खतरा मंडरा रहा है बांग्लादेश में, अब उनके ऊपर कहीं उन्हें भागना ना पड़ जाए, इसके लिए वो तरह तरह के कदम आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण यही कि वो चीन की सहायता लेना चाहते हैं। पहले तो वो जाकर बैठ के पाकिस्तान की गोद में और अब वो चीन की गोद में बैठे हुए हैं। चीन की रणनीति रही है पहले ऐसी मेहरबानियां करी जाएं, उसके बाद मेहरबानियों के नाम पर पूरी तरीके से लूटा जाए, कब्जा किया जाए। वही बांग्लादेश में भी हुआ। करोड़ों का, अरबों का जो है वो कर्ज है बांग्लादेश पर चीन का। इसी के साथ मोहम्मद यूनिस को खुद को बचाना भी है। तो रणनीति चिकन नेक को लेकर अब बनाई जा रही है।
कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है इसको लेकर, क्या रणनीति इनकी हो सकती है, किस दिशा में ये काम कर रहे हैं मिलकर अब? पिंकी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको चिकन स्नैक आमतौर पे कहा जाता है, और उसको मैं रेजर्स